महासमुंद का कौंदकेरा गांव है और यहाँ पर है सोनई रूपई मंदिर। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमको यहाँ पर पता चला कि एक ऐसा मंदिर है जो विश्व प्रसिद्ध है। दूर दूर से भक्त यहाँ पर आते हैं कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि यहाँ पर महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। जी हाँ, ये शक्तिपीठ है, लेकिन यहाँ पर महिलाएं ही पूजा नहीं कर सकती हैं। तो अभी IBC 24 की टीम आगे बढ़ रही है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी मान्यता क्यों है, परंपरा क्यों है। चलिए हमारे साथ। जैसे ही हम मंदिर के पास पहुंचते हैं, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एंट्रेंस यहाँ पर मंदिर का, लेकिन यहाँ पर बाकायदा एक सूचना बोर्ड लिखा हुआ है। उसमें लिखा है जय सोनाई रूपई दाई सूचना। आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि मां सोनई रूपई के दरबार में महिलाओं का प्रवेश पूर्णतः वर्जित है। तो देखिए, जैसे आप यहाँ पर पहुंचेंगे, ये नोटिस बोर्ड बाकायदा यहाँ पर लगा हुआ है कि यहाँ पर महिलाएं अंदर प्रवेश नहीं कर सकती हैं। हम अंदर चलते हैं, आपको बताएंगे कि आखिर इस मंदिर की मान्यता क्या है और यहाँ पर महिलाओं को प्रवेश क्यों नहीं दिया जाता है। चलिए। मौजूद है कौंदकेरा गांव में, जहां पर मां सोनई रूपई का मंदिर है और यहां पर जैसा कि हमने आपको बताया कि मान्यता है कि महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। लेकिन आप देखिए, महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं। जैसा कि हमारे प्रोग्राम की टैगलाइन है, स्त्री कुछ भी कर सकती है। इतना भारी वजन लेकर के ये महिलाएं एक अच्छा खासा सफर तय कर रही हैं, लेकिन ये मंदिर में नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती है, ये हम इनसे ही जानते हैं। ये सोनई रूपई मंदिर के बारे में जानती हैं आप दीदी? हाँ। तो इस मंदिर में नहीं जाने दिया जाता महिलाओं को? हाँ। क्यों? वो कर बारे में तब नहीं पता। हाँ। बस, लेकिन कभी नहीं गए आप मंदिर? हाँ, नहीं गए। तो कभी आपने नहीं बोला कि मंदिर जाना है, दर्शन करना है? नहीं बोले है ना, गए नहीं। कभी नहीं गए? हाँ। और कब से ये परंपरा निभाई जा रही है? हाँ? नहीं पता, आप भी नहीं आते यहाँ पर? और आप अम्मा यहाँ पर कभी दर्शन कर पाए मंदिर के? नहीं, कभी नहीं आए। तो आपकी मम्मी, दादी, नानी वगैरह? नहीं, कोई नहीं आए। तो बस मान्यता है इसलिए आप लोग मानते हैं कि नहीं आते हैं? तो कुछ सुने हैं कि क्यों नहीं आते हैं मंदिर में? अब वो तो पता नहीं हमन ला। हाँ। बस निभाते आ रहे हैं। हमन नहीं जानना, कभी गए नहीं जानना। तो देखिए, एक ये भी विडंबना है कि महिलाओं को सिर्फ ये पता है कि इस मंदिर में प्रवेश वर्जित है। क्यों वर्जित है, मान्यता क्या है, परंपरा क्या है, ये इन्हें नहीं पता। चलिए, ये तो ये कह रहे हैं कि इन्हें नहीं पता, ये मंदिर में नहीं जाती हैं। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, जो यहाँ के पुजारी हैं, पंडा हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे हम जानेंगे, ये पड़ताल करेंगे कि आखिर 21वीं सदी में जब महिलाएं चांद तक पहुँच गई हैं, तो आखिर मंदिर में वो क्यों नहीं जा सकती। स्त्री कुछ भी कर सकती है, मैं भी स्त्री हूँ। लेकिन देखिए ना, मैं इस मंदिर के बाहर इस प्रांगण में बस खड़ी हूँ, क्योंकि मैं अंदर नहीं जा सकती। IBC 24 की टीम मेरे साथ ही इस मंदिर के अंदर है, दर्शन कर रहे हैं, पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन मैं अंदर नहीं जा सकती। हैरानी आपको भी हो रही होगी मेरी बात सुनकर कि आज के दौर में तो स्त्री चांद तक जा पहुंची है। कोई भी ऐसा मुकाम नहीं बचा जिसे वो हासिल ना कर सकती हो। लेकिन फिर भी आखिर मैं ये क्या कह रही हूँ कि मैं इस मंदिर के अंदर नहीं जा सकती। लेकिन मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। बचपन से मैं ये सुनती आई हूँ कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ पर नारी की पूजा होती है, वहीं पर देवी देवता साक्षात विराजमान होते हैं। लेकिन देखिए, ये भी देवी का मंदिर है, लेकिन मैं बाहर खड़ी हुई हूँ, मुझे मंदिर में अंदर जाने की अनुमति नहीं है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ महासमुंद के कौंदकेरा गाँव के माँ सोनई रूपई मंदिर में। ये दोनों माता बहनें हैं और यहाँ पर विराजमान है। यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये माँ सोनई का मंदिर है, उससे थोड़े आगे माँ रूपई का मंदिर है। लेकिन यहाँ पर ये मान्यता है, ये परंपरा है कि यहाँ पर महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। यहाँ पर महिलाएं अंदर आ नहीं सकती, यहाँ तक कि यहाँ का प्रसाद भी नहीं खा सकती हैं। ना प्रसाद को वो ग्रहण करती हैं और ना यहाँ पर दर्शन कर पाती हैं। तो वही जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने सोचा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है।
सब जगह हम देखते हैं, आपको सबरीमाला का जरूर याद होगा कि वहां पर कितनी लंबी कानूनी लड़ाई हमने लड़ी, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक नहीं ऐसे कई इलाके हैं जहां पर महिलाओं का मंदिरों में प्रवेश वर्जित है। सबसे पहले आपको इस मंदिर के दर्शन कराएंगे, मैं तो नहीं करा पाऊंगी लेकिन हमारी टीम आपको इस मंदिर के दर्शन कराएगी और फिर हर पहलू हम जानेंगे कि आखिर इस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश क्यों वर्जित है। तो देखिए, हमारे साथ इस वक्त कुछ कौंदकेरा गांव की ही कुछ महिलाएं मौजूद हैं और एक सीमा यहाँ पर तय है कि सीमा के बाहर ही रहकर के ये महिलाएं दूर से ही माता को देख सकती है, निहार सकती है, लेकिन उनके प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकती। जी हाँ, ये यहाँ की परंपरा है, मान्यता है कि आप मंदिर के बाहर तक तो आ सकते हैं लेकिन मंदिर के अंदर आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। ये सरपंच की माता जी और ये खुद जनपद सदस्य हैं, प्रतिनिधि हैं, लेकिन फिर भी ये भी मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। दीदी, क्या नाम है आपका? सुधा चंद्राकर। सुधा जी, आप खुद जनपद सदस्य हैं लेकिन मंदिर में दर्शन नहीं कर सकते? मंदिर में बहुत पुराना मान्यता है कि यहाँ लेडीज लोग का आना वर्जित है। दूर से ही दर्शन करते हैं, मंदिर के अंदर घुस के दर्शन नहीं कर सकते। आपने भी कभी दर्शन नहीं किए? नहीं, कभी नहीं किए। एक घम आए रहे ना नींदे बार ता वो बहुरा चौथ के दिन ना वहाँ वहाँ कर नींदत रहे ना मन ता ये मेरा उरी ही सवे नींदैया ते मन हाँ निहार निहार के देखत रही से तब मैं काला देखते से के ओकर बाबुल भेजे तन उहू देखी से और ओकर सब रहे मन के चटाका बात थे नहीं तो इसने ओकर झांझ मंजीरा मन बाजत रही से। अच्छा। हाँ, हमन कान में सुनी है, महू आग सुनी है। तो बहुत परंपरा है यहाँ पर सुधा जी, और कहा यह भी जाता है कि गर्भवती महिलाएं यदि यहाँ का प्रसाद भी खा लेती हैं तो उनका गर्भ गिर जाता है। इतनी बड़ी मान्यता परंपरा है। हाँ जी हाँ, यहाँ बहुत बड़ी मान्यता है। यहाँ का प्रसाद महिलाओं को वर्जित है। यहाँ कोई महिला यहाँ का प्रसाद नहीं खाया जाता है। यहाँ नवरात्रि में भंडारा होता है, उसमें पुरुष लोग बस खाते हैं। अच्छा, नवरात्रि का भी भंडारा नहीं खा सकती महिलाएं? कोई भंडारा, यहाँ का प्रसाद ही खाना वर्जित है। और कभी मतलब इस चीज़ का दुख होता है कि मतलब मंदिर के दर्शन ना कर पाना, खुद हम शक्ति का रूप ही माने जाते हैं और देवी की दर्शन नहीं कर पाते? जी हाँ, दुख तो होता है, मतलब दुख होता है, लेकिन यहाँ का परंपरा ही नहीं है ना, महिलाओं को वर्जित है करके हम लोग भी नहीं जाते हैं। तो देखिए, दुख होता है, चाहते हैं ये भी कि माँ सोने रुपए के दर्शन कर सके लेकिन दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी संतुष्ट हैं। इनका कहना है कि माँ से हम जो भी मनोकामना मांगते हैं वो पूर्ण जरूर होती है। और क्या कुछ किंवदंतियां हैं, मान्यताएं हैं इस मंदिर में, महिलाओं का प्रवेश क्यों वर्जित है, कैसे यहाँ पर पूजा होती है, चलिए वो भी जानेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस वक्त हम मौजूद हैं महासमुंद के कौंदकेरा गांव के मां सोनई और रूपई मंदिर में। मां सोनई के दर्शन तो आपने किए और चंद कदमों की दूरी पर ही यहाँ पर उनकी दूसरी बहन मां रूपई विराजमान है। मैं तो इसके दर्शन नहीं कर सकती, लेकिन इस मंदिर में जो पूजा अर्चना कराते हैं पंडा हैं और यहाँ के जो मंदिर समिति के सदस्य हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को IBC 24 के कैमरे से माँ रूपई के दर्शन करा देते हैं कि किस तरह से माँ रूपई ने यहाँ पर रूप धारण किया है, क्या किंवदंतियाँ हैं और यहाँ पर आखिर दर्शन क्यों नहीं किया जाता है, महिलाओं को आखिर क्यों यहाँ पर वर्जित किया हुआ है और किस तरह से यहाँ पर परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, वो हम जानते हैं यहाँ के लोगों से। आप यहाँ पे पूजा करवाते हैं? हाँ, पूजा करवाथन। और गांव के जितना भी दर्शन करे जाते, जैसे माता बहन मन हन नहीं आसे, दूर में रहते मन है, जेंट्स हैं, लड़का मन हैं, वो मन आकर के यहाँ नारियल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, प्रसादी पाते हैं। अगर कोई खुदन खासता रात में कोई ऐसे खुदाई करे रात है, काबर की वो सो नहीं है, यह रुपाई है, कुछ मिल ही यहाँ द्रव्य वगैरह ऐसे करके, तो वो आवाज़ लगाते हैं। तो यहाँ के लोगों ने वो उसकी आवाज़ भी सुनी है? ऐसे कई जन सुने हैं, भजन वजन के भी आवाज़ आ जाते, जैसे मांदर के धुन वगैरह, कभी पायल के धुन आवाज़ आ जाते, ऐसे प्रकार से हवे। तो देखिए, पूर्वजों की जो प्रथा जो चलत आवत है ओला हमन भी चलावत आवत है। तो देखिए, जो प्रथा है वो चली आ रही है, पूर्वजों ने जो कह दिया है वो यहाँ पर माना जा रहा है, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों का क्या कहना है, जनप्रतिनिधियों का क्या कहना है, वो भी हम जानेंगे, उनसे चर्चा करेंगे।
देखिए माँ रूपे के हमने दर्शन किए और जाना कि आखिर यहाँ पर महिलाओं का आना क्यों वर्जित है। और जब मैं यहाँ से निकल रही थी तो एक मन में भाव होता है कि मंदिर आए तो दर्शन कर ही लिया जाए, लेकिन जब मैं यहाँ दर्शन के लिए गुजर रही थी तो मुझे आवाज़ देकर रोका गया कि नहीं नहीं, आप वहाँ मत जाइए, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। यानी कि आप मंदिर के प्रांगण में ज़्यादा आप घूम नहीं सकते हैं, दर्शन तो आप भूल ही जाइए। यहाँ पर बहुत सारे लोग इस वक्त गाँव के ही मौजूद हैं, जनप्रतिनिधि भी मौजूद है, यहाँ पर जनपद के जो सदस्य हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो इनसे समझता है, क्योंकि इनको तो आराम से दर्शन हो जाते हैं, इनके लिए प्रवेश वर्जित नहीं है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कब से हो रहा है, क्या मान्यताएं हैं, इनसे भी थोड़ा समझते हैं। सर आपका नाम क्या है? जी मैं योगेश्वर चंद्राकर यहाँ से जनपद सदस्य हूँ और वर्तमान में मेरी पत्नी यहाँ से जनपद सदस्य। तो यहाँ पर हम लोग दर्शन करने के लिए पहुँचे थे, हमें रोक दिया गया कि महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, ऐसा क्यों? देखिए मैम, मान्यता ऐसी है कि यहाँ पे यदि महिलाएं आती हैं तो उनके साथ अप्रिय घटनाएं निर्मित। ऐसा कुछ हुआ है इससे पहले गांव में? इससे पहले जैसे कई गर्भवती महिलाएं यदि यहाँ पे आ जाएं तो उनका हेचुअल एबॉर्शन जैसे केसेस हुए हैं। अच्छा, गर्भवती महिला यदि आ जाती है तो गर्भ गिर जाता है, ये भी? जी जी, ऐसा भी स्थिति। यहाँ तक कि उनके जो पति है उनको भी प्रसाद खाने की मनाही है। महिलाओं को नहीं आने देते? नहीं देते। हाँ, तो कब से ये चला आ रहा है? ये बहुत वो दादा परदादा की। अच्छा, हाँ। तो आपके घर से भी कभी कोई महिला यहाँ पर नहीं नहीं आए। नहीं आती? दादा यहाँ पे कभी नहीं आई? कभी नहीं आया। हाँ। तो भैया आप लोग के भी घर से कभी कोई महिला नहीं आई? नहीं आती है। और जैसे कि कभी घर में जिद करे हो कि नहीं महिला है, हमें दर्शन करना है, क्योंकि माँ का रूप है और महिलाओं को भी शक्ति का ही रूप बोलते हैं। नहीं, वैसे नहीं बोलती है वो। तो जान चुके हैं कि माता की कितना कृपा है, है ना। तो घर से ही कृपा ले लेती है? हाँ, घर से कृपा ही ले लेते हैं। क्या मान्यता है यहाँ पर सर कि क्यों आने नहीं दिया जाता है, कब से ये चला आ रहा है? देखिए ये तो हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है। मान्यता ये है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाएं उस रूप में होती है कि वहाँ देवी देवता तुल्य पवित्र स्थलों पे नहीं जाना है, तो इसलिए भी यहाँ आने की मनाही है। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं उनकी डंठल तक को तोड़ने की मनाही है। आप लोगों ने देखा होगा भी कि खेत में भी यदि किसी के निजी खेत में भी पौधे गिरे हुए हैं तो उनको बिल्कुल नहीं काटा जाता। और जनप्रतिनिधि नहीं था तब मैंने ये रोड का निर्माण किया और माता रानी तक आज लोग सरलता से पहुंच पा रहे हैं। साथ ही साथ ऐसा माता रानी का आशीर्वाद हुआ कि मैं पहली बार निर्वाचित हुआ और माता रानी के लिए जनपद निधि से जनपद का ये मंदिर का भवन प्रांगण भी बन पाया। एक और ख़ास बात मैं दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पर ये कितने सारे, ये जो पूरे आप ये पेपर देख रहे हैं, यहाँ पर ये तमाम ये जो चुनाव लड़ने वाले हैं उनके, देखिए श्रीमती मोतिन ध्रुव वो यहाँ पर आई हैं और ये भी महिला हैं, लेकिन बाहर से आकर की पर्ची रख कर के गई हैं माँ के चरणों में कि उनकी मनोकामना पूरी हो जाए कि वो चुनाव जीत जाए, लेकिन दर्शन वो भी नहीं कर पाई। यहाँ पर आप देखेंगे ढेर सारे यहाँ पर ये पूरे चुनाव है, ये भी यहाँ पर धनेश्वर रोशन साहू यानी कि महिला प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि बन जाएं उसके लिए बाकायदा आकर के यहाँ पर पूजा अर्चना नहीं कर पाई हैं, दर्शन नहीं कर पाई हैं, लेकिन अपनी मनोकामना यहाँ पर उन्होंने पूर्ति की। तो तमाम जनप्रतिनिधि भी आते हैं यहाँ पर कि उनका मनोकामना पूरी हो। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 200 किलोमीटर दूर तक से यहाँ सरायपाली के आगे से भी लोग आके यहाँ पे अपनी आस्था रख के जाते हैं, अपनी मन्नतें करके जाते हैं। तो देखिए दूर से ही अपने आस्था और प्रेम को व्यक्त कर रहे हैं, आस्था का जनसैलाब यहाँ पर उमड़ता है। महिलाओं को यदि यहाँ पर कुछ भी मनोकामना मांगनी होती है तो वो यहाँ पर द्वार तक आती है माँ के, लेकिन अंदर नहीं जाती, दर्शन नहीं करती। तो आस्था है, भक्ति है, लेकिन खुद शक्ति होते हुए भी वो शक्ति देवी के यहाँ पर दर्शन नहीं कर पाती। ना सिर्फ महासमुंद का ये कौनकेरा गाँव माँ सोनई रूपे मंदिर, बल्कि यहाँ पर ऐसे कई मंदिर हैं छत्तीसगढ़ में जहाँ पर महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। तो IBC 24 के वुमेन्स डे स्पेशल प्रोग्राम में हम आपको उन तमाम जगहों पर लेकर के चलेंगे, पूरे हर पहलू की वहां पर जाकर के जांच करेंगे कि आखिर महिलाओं का प्रवेश वहां पर क्यों वर्जित है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मां सोनई और रूपई का इकलौता मंदिर नहीं है जहां पर महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती, पूजा अर्चना नहीं कर सकती। छत्तीसगढ़ में कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर महिलाओं की एंट्री बैन है। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको उन दूसरे मंदिरों के भी दर्शन कराएंगे, लेकिन मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वहां पर मेरा या किसी भी स्त्री का जाना मना है। कहा जाता है कोई भी भक्त यदि सच्चे मन से माँ के दरबार पर जाता है तो उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। लेकिन जरा सोचिए, महिलाएं माँ के दरबार पर ना जा पाए,
और यदि जाती हैं तो वहां पर होता है देवी का प्रकोप। जी हाँ, ऐसी ही किंवदंती मशहूर है कांकेर के नरहरपुर ब्लॉक के रीसेवाड़ा में मौजूद उमा देवी मंदिर में। यहाँ के ग्रामीण कहते हैं कि यदि मंदिर में महिलाएं प्रवेश कर जाती हैं तो उस गांव में अनहोनी हो जाती है। ग्रामीणों ने यहाँ पर महिलाओं का प्रवेश वर्जित कर रखा है। महिलाएं भी इस मान्यता को मानती हैं। तो आखिर यहाँ पर ऐसी परंपरा क्यों है, यहाँ पर महिलाओं की एंट्री क्यों बैन है, जानते हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक ऐसा इलाका है जहां मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। स्थानीय लोगों में अंधविश्वास है कि यदि महिलाएं मंदिर में प्रवेश करेंगी तो गांव में अनहोनी होना तय है। कांकेर के नरहरपुर ब्लॉक के रीसेवाड़ा गांव में देवी का प्रकोप माना जाता है। ग्रामीणों का मानना है कि यदि महिलाएं उमा देवी मंदिर में प्रवेश करती है तो गांव में अनहोनी होती है। कांकेर नारायणपुर मुख्य मार्ग के पास स्थित रीसेवाड़ा के इस मंदिर में ग्रामीणों की खूब आस्था है। बताते हैं कि 11वीं सदी में बने उमा देवी के इस मंदिर में ऋषि मुनि पूजा करते थे। इसी गांव की पहाड़ी पर प्राचीन काल में ऋषि मुनि तप किया करते थे, जप किया करते थे। तब से ही इस गांव का नाम रीसेवाड़ा यानी ऋषियों के रहने वाला स्थान पड़ा। इसी गांव में उमा देवी का मंदिर है, जिसमें भगवान शिव, देवी पार्वती सहित अनेक देवियों की पत्थर की मूर्तियां हैं। यहाँ ऋषियों ने खुद देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की। मंदिर के इस इलाके में देवी का प्रकोप माना जाता है। कहा जाता है कि इस इलाके में कोई महिला नहीं आ सकती और यदि कोई महिला धोखे से इधर आ जाती है तो कोई ना कोई अनहोनी हो जाती है। हालांकि महिलाओं का प्रवेश वर्जित क्यों है, इसके बारे में किसी को भी कुछ खास जानकारी नहीं है। सदियों से जो मान्यता चली आ रही है उसका सभी पालन करते आ रहे हैं। स्त्री कुछ भी कर सकती है। जी हाँ, स्त्री ट्रेन चला रही है, प्लेन उड़ा रही है, ट्रक चला रही है, लेकिन मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। आपने कांकेर के मंदिर के दर्शन किए, अब आपको लिए चलते हैं कवर्धा से 22 किलोमीटर दूर सूरजपुरा गांव। यहाँ पर स्थित है माँ राजोदाई का मंदिर। यहाँ पर भी महिलाओं का प्रवेश निषेध है, यानी कि यहाँ पर भी महिलाओं को एंट्री नहीं मिलती है। और खास बात यह है कि ये मान्यता 150 साल से चली आ रही है। महिलाएं भी जबरदस्ती नहीं करती, वो भी कहती है 150 साल से चली आ रही है। महिलाएं भी जबरदस्ती नहीं करती, वो भी कहती हैं कि लोगों की आस्था बनी है तो बनी रहती है। और एक और किंवदंती है, ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो देवी है वो पिंड रूप में यहाँ पर विराजमान है, कुंवारी है, और इसलिए यहाँ पर महिलाओं को आने नहीं दिया जाता है, महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। और क्या खास मान्यताएं हैं, यहाँ की महिलाएं क्या सोचती हैं, क्या परंपराएं ये मंदिर अपने आप में समेटा हुआ है, चलिए जानते हैं। कवर्धा से 22 किलोमीटर दूर सूरजपुरा गांव में मां राजोदाई मंदिर स्थित है। यहाँ भी महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। देवी मंदिर होने के बावजूद इस मंदिर में केवल पुरुष ही प्रवेश कर पूजा पाठ करते हैं। महिलाएं मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकती। इसे लेकर गांव की या किसी भी महिला ने कभी कोई आपत्ति नहीं जताई। महिलाएं मान्यता अनुसार ही इस नियम का पालन करते हुए आस्था बनाए हुए हैं। हालांकि 10 वर्ष की कुंवारी कन्या यहाँ प्रवेश कर सकती है, उनके प्रवेश में कोई प्रतिबंध नहीं है। स्वप्न दिए घीवा ने जुटेल और गाँव के लोगों को, गांव के हाँ वो आके नदी से लाए थे। जो बलि चढ़ता है यहाँ पे बलि प्रथा है और काली साड़ी और कुमारी जो बिहाता औरत नहीं जा सकता वहाँ। सुहागन मन नहीं जा सका, बच्चा मन जा सकते हैं, छोटे बच्चा मन 10 साल के मन। मान्यता है कि यहाँ विराजमान राजोदाई देवी भी कुंवारी हैं, इसलिए यहाँ पर महिलाओं के प्रवेश को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है। इस मंदिर में सच्ची श्रद्धा से जो भी मनोकामना मांगी जाती है, राजोदाई देवी उसे जरूर पूरा करती है। कवर्धा से ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और आइए अब आपको लिए चलते हैं बालोद के पुरूर के मां मावली मंदिर। बहुत खास ऐतिहासिक मान्यता ये मंदिर भी समेटे हुए है। और एक खास बात ये कि इस मंदिर में भी महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। कहा जाता है कि यहाँ के पुजारी को माता ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि मैं अविवाहित हूँ, इसलिए यहाँ पर महिलाओं को प्रवेश ना दिया जाए। और पुजारी ने ये बात तमाम ग्रामीणों को बताई और पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई और उसके बाद से यहाँ पर मंदिर में महिलाओं को प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। खास बात यह है कि यहाँ पर महिलाओं के दर्शन करने के लिए मंदिर प्रांगण में ही एक दूसरा मंदिर बना हुआ है। वहां पर महिलाएं जाती हैं, बच्चियां जाती हैं और फिर माता के दरबार में मत्था टेकती हैं। और कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी भक्त सच्चे मन से आता है, मनोकामना मांगता है, वो पूर्ण जरूर होती है।
बालोद जिला का ग्राम मिर्री टोला, जहां स्थित है मावली देवी का मंदिर, जिसकी अपनी एक अलग परंपरा है। जमीन से निकली इस देवी के मंदिर में सच्चे मन से मांगी मुरादें जरूर पूरा होती हैं, लेकिन इस मंदिर में पिछले कई सालों से महिलाओं का प्रवेश वर्जित है और ये परंपरा आज भी कायम है। परंपरा ये भी है कि 12 साल तक की लड़कियां इस मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं। कहा जाता है कि धमतरी के गंगरेल स्थित मांगार मोती की ये बड़ी बहन है। मावली देवी को कुंवारी मानते हैं और मावली देवी के इस मंदिर में कई सालों से महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। महिलाएं मंदिर के बाहर मंदिर परिसर के मुख्य द्वार पर ही पूजा करती हैं, परिसर में भी प्रवेश नहीं करती। यहाँ मंदिर की मान्यता है भैया कि यहाँ 12 साल तक के बच्ची आ सकते हैं, कि 18 साल के लड़की है उधर आना निषेध है, प्रतिबंध है। यहाँ पर शुरू से ही महिलाओं को यहाँ पर वर्जित है। बाहर में ही माता का एक मूर्ति स्थापित कर दिया गया, वहीं पर वो लोग पूजा अर्चना करते हैं। तो आदियंत के चलत एकर कारण हमन हा का कहती दुआरी गेट तक ले आके पूजा करके चले जाते हैं। ग्रामीणों की माने तो कुछ विशेष परिस्थितियों में महिलाओं के यहाँ आने से गांव में संकट आ जाता है। कहा जाता है कि मावली देवी अपने आप को कुंवारी मानती थी, जिस वजह से भी यहाँ पर शादीशुदा महिलाओं का प्रवेश पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ग्रामीण ये भी मानते हैं कि इस मावली देवी की वजह से ही आज गांव में शांति की व्यवस्था बनी हुई है। मोहनदास मानिकपुरी, IBC 24 बालोद। अब मुझे तो दर्शन करने थे, शक्ति को, महाशक्ति का आशीर्वाद लेना था, तो मेरी तो मनोकामना पूरी हो गई है, मेरी आकांक्षा पूरी हो गई है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि ना सिर्फ इस आकांक्षा की आकांक्षा पूरी हो, बल्कि करोड़ों जितनी भी महिलाएं हैं, उन तमाम महिलाओं की आकांक्षा पूरी होनी चाहिए। उन्हें हर मंदिर में प्रवेश मिलना चाहिए, बंदिशें जरूर खत्म होनी चाहिए, और तभी हम कह सकेंगे कि स्त्री कुछ भी कर सकती है। कैमरा पर्सन संजीव सिन्हा के साथ आकांक्षा पांडे, IBC 24 के लिए।